जैसे ही निक को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, उससे पहले ही उसके पीछे एक भयानक सी बड़ी मकड़ी आ धमकी। निक ने जैसे ही ये देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन उसने डरते हुए भी हिम्मत दिखाई और सीधे कूद पड़ा उस अंधेरे दरवाजे में। और फिर जब उसने दोबारा आंखें खोली तो खुद को एक वीरान और सुनसान नर्क में पाया। चारों तरफ बिखरी हुई लाशें, खून से सनी जमीन और अजीब सा सन्नाटा। और फिर तभी उसे वहां एक नन्ही सी बच्ची बैठी दिखाई दी। निक को हैरानी हुई कि इतनी मासूम बच्ची आखिर इस जगह पर कैसे पहुंच गई। जब निक ने उसके शरीर को छुआ तभी एक झटका सा लगा और उसके दिमाग में बच्ची की सारी यादें उतर आईं। अचानक से उसे पता चला कि ये लड़की एक अमीर परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन बचपन से ही घर का माहौल बहुत ही दबाव भरा और अकेलापन से भरा था। माँ बाप हमेशा झगड़ते रहते। धीरे धीरे लड़की का स्वभाव बदलता गया और अंत में उसे मानसिक बीमारी हो गई। और फिर एक रात लड़की चुपचाप उठी और हाथ में चाकू लेकर अपने माँ बाप के कमरे में गई और सोते हुए माँ बाप को बेरहमी से मार डाला। लेकिन उस छोटी सी बच्ची को तब भी कोई पछतावा नहीं था। वो उसी महल जैसे घर में अकेली रहने लगी। कुछ दिनों बाद वो अपनी तहखाने में गई तो उसे वहाँ एक भयानक सा राक्षस मिला। लड़की ने उसे अपने घर बुला लिया और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। फिर दोनों ने घर में एक नाटक भी किया जिसमें लड़की बनी थी एक प्यारी सी राजकुमारी और वो राक्षस बना था उसके माँ बाप का हत्यारा। लेकिन फिर जो हुआ वो होश उड़ा